विकास परिषद की ओर से भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय खेरा जी हैं। सभी सदस्यगण आप देख सकते हैं, नालंदा पत्तन की और पूरी क्षेत्र की टीमें। क्या बोलो ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्र। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं कृषि भवन। यहां पर बुंदेलखंड विकास परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी से मिलने पहुंचा है। डॉक्टर विजय खेरा जी के नेतृत्व में यहाँ पे समस्त पदाधिकारी हैं। सबसे और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। आप लगातार अनेक मुद्दों पे सरकार से बात करते रहते हैं बेबाकी से। आज क्या चर्चा हुई आपकी? देखो, पंचायत ऐसा है, पंचायती राज मंत्री श्री बघेल से हम लोग इसलिए मिले थे क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि जिस तरह से अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है, उससे तो ग्रामीण व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी। और सारे गांव का अगर शहरीकरण हो गया तो ग्रामीण निवासियों का स्वरूप, उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी और उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो गांधी जी का सपना था कि ग्राम विकास हो और ग्राम में ही उद्योग ग्रामीण लगाए जाएं, जिससे वहाँ की तरक्की हो, लोगों का विकास हो और ये हम लोग पर्यावरण प्रदूषण से बचें। सर, एक बात कही जाती है, जब शहर आता तो तीन चीजें बड़ी बड़ी लेके आता: प्रदूषण, नाले और लोगों में निजीवाद। और जब ग्राम होता है तो स्वावलंबी होता है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें ये तो सच है। मैं आपसे अगर देखिए, आजादी के बाद एक स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि हम गांधीवादी व्यवस्था को बनाएंगे, जिसको बाद में आप एक्सट्रीम पे जाएं तो रामराज जिसको बोलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ग्रामीण व्यवस्था को बनाने के लिए आवश्यक था कि गांव में और शहर में कभी भी ज्यादा दूरी ना होने पाए विकास के मामले में, और दोनों को समांतर रूप से विकसित किया जाए। हुआ क्या था कि आपने देखा होगा 30-40 साल में शहरों का विकास होता रहा है, वहाँ टीवी भी आ गई, वहाँ बिजली भी आ गई, पानी भी गांव में कुछ आया नहीं। तो गांव के लोग फिर शहर की तरफ भागना चालू कर दिए। अगर गांव की कृषि पहले से ही विकसित की गई होती, अगर गांव में कुटीर उद्योग धंधों को विकसित किया गया होता, वहीं पर ही उन लोगों को काम मिला होता, तो शायद इस अंधाधुंध औद्योगिकरण और शहरीकरण से हम लोग बचते। यही गांधी जी बार बार कहते थे कि अगर ये हुआ तो पर्यावरण खराब हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, लोगों को शहर की तरफ भागने के लिए होड़ लग जाएगी और शहरीकरण सब जगह होने से पर्यावरण बिल्कुल खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा सारा माहौल, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये और ये भी कहते थे गांधी जी कि क्योंकि गांव का आदमी एकाएक शहर के विकास होने पर उसके साथ कॉप नहीं कर पाएगा, उसके साथ चल नहीं पाएगा। इसलिए ग्रामीण स्वरूप को उसकी संस्कृति के साथ ही विकसित करना है, जो नहीं कर पाए 60-70 साल में। अब इस बार हमने देखा कि जो नया बजट आया है, उससे ऐसा लगता है कि ये बजट अब गांधीवाद की ओर उन्मुख है, ग्रामीण विकास की ओर उन्मुख दिखाई मुझे दे रहा है। तो मैं पंचायती राज मंत्री जी, चूंकि बघेल साहब एक बड़े लर्निड व्यक्ति हैं, खुद वो पीएचडी और डॉक्टरेट हैं और उनका गांव से बड़ा जुड़ाव है, वो जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनसे आज बात करने में हमको काफी समझ में आया कि वो हमारी बात समझ गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अभी क्या है, नगर निगम का भी आप विस्तार करते जा रहे हैं, आज 20 गांव और शामिल कर लिए, फिर 40 गांव और शामिल कर लिए, फिर कानपुर में भी कर लिए, अब झांसी में 30-30, 20-20 गांव फिर शामिल कर लिए। तो वो ग्राम पंचायत तो खत्म ही हो गई ना। तो एक दिन क्या आप क्या ग्राम पंचायतों को खत्म करना चाहते हैं? और ये ब्यूरोक्रेसी का शौक है, पर अपने सत्ता को इकट्ठा करना, शक्ति को इकट्ठा करना एक ब्यूरोक्रेसी का ही शौक है। तो ये होता क्या है कि अब आज गांव में नक्शा पास नहीं कराना भी है तो पंच कर देगा, सरपंच कर देगा। आप अपनी जमीन को बेचो, बनाओ, जो मर्जी करो, शादी करो, शादी ब्याह घर बनाओ। जैसे ही ये नगर निगम और ये घुस जाएंगे दूसरी चीजें, उसके बाद एक गांव का गरीब किसान एक झोपड़ी डालने के लिए तड़प जाएगा। जेडी और एलडीए खा जाएंगे उसको। कितने सहमत हैं? मतलब युवा हैं। विनय खरे जी, इन्होंने कहा कि जैसे ही नगर निगम घुसेगा दर्दनाक स्थिति हो जाएगी ग्रामीण की। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं जब नगर निगम जाता है तो भ्रष्टाचार साथ साथ जाता 1% भी इसमें शक नहीं कर सकते। जो भी बात कही है 100% बात सही है और ये बड़े लंबे अनुभव से ये बातें आई हैं। आज बुंदेलखंड विकास परिषद का जो सदस्य दल था
आदरणीय विजय खेरा जी के नेतृत्व में मिला बघेल जी से, और खास तौर से इसी विषय पर चर्चा हुई, बुंदेलखंड के विकास पे बहुत चर्चा हुई जो है। और सबसे बड़ी बात हुई कि आज का जो कार्यक्रम था, जो दल था, आज की जो कन्विंसिंग थी जो है डॉक्टर साहब की, बहुत बढ़िया थी, और एक दर्द उन्होंने पैदा किया उनके अंदर बुंदेलखंड के लिए। अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से बात कराते हैं जो हो सकता है गांव छोड़ के शहर पहुंचे, पर शहर छोड़ के आज भी दोबारा वहीं के वहीं इन्हें जो पसंद आता है। हमारे चतुर्वेदी जी ये हरियाली और ग्रामीण परिवेश को ही पसंद करते हैं। चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे आप, जो बात हमारे आपके आदि विजय जी ने कही, उन्होंने कही, खैरा जी ने बोला और विनय जी ने जो बोला है, हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी एक गांव से निकलकर दिल्ली में आके रहने लगा हूँ। फिर दोबारा आप ऐसी जगह पहुंचे हरियाली थी। बिल्कुल, तो हर जगह वो ये हरियाली के साथ साथ जो खैरा जी ने, माननीय खैरा जी ने बोला है, अभी ग्राम पंचायत में बहुत सारी सुविधाएं लोगों को वैसे मिलती हैं, और नगर पालिका के लगने के बाद हर चीज का टैक्स, पानी का भी, बिजली का भी, नक्शा भी बनवाओ, प्रॉपर्टी का भी, हाउस टैक्स, सारे जब टैक्स भरेंगे ना, तो गांव वाला आदमी को बहुत परेशानियां होंगी और हरियाली की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आप इसमें फिर बोलूंगा, गांधी जी को भी कोट जब रहेगी, जब प्रकृति बची रहेगी। गांधी जी ने कहा था, हिटलर का भी लालच पूरे संसार की प्रकृति पूरा नहीं कर सकती थी। तो हमको प्रकृति से वी शुड टेक ओनली फॉर अवर नीड, नॉट फॉर द ग्रीड। लालच से नहीं, सिर्फ जरूरत तक के लिए हमें प्रकृति को इस्तेमाल करना चाहिए। और हरियाली तभी रहेगी जब गांव रहेंगे, नहीं तो हरियाली नहीं क्या रहेगी। मानते हैं जितना, एक मिनट और, जितना नजदीक आप प्रकृति के पास रहेंगे, चाहे रहन सहन में, चाहे खान पीन में, चाहे किसी तरह से भी, जितना भी रहेंगे प्रकृति, उतने ही प्राकृतिक मौत की संभावना आपकी ज्यादा होगा। कितना सहमत है आप? मैं लोकेश शर्मा एडवोकेट हूँ, और आज यहाँ पर श्री एसपी सिंह बघेल जी केंद्रीय राज्य मंत्री जी से मिले, और खेड़ा साहब ने अपनी समस्याएं रखी हैं, बातचीत करी, चर्चा करी, जिसमें उन्होंने जो भी संभव मदद की। ये सही है, हरियाली, हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बस। हमारे साथ एक और समाज सेवी है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका नाम नहीं? मेरा नाम राजन धम्मेरिया है। मैं भी बुंदेलखंड का एक वासी हूँ। जो बात चली वो 100% ठीक है कि जो प्रकृति के नजदीक आदमी को जाना चाहिए, जो आजकल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी अनचाही बीमारियों से भी लोग, व्यक्ति मृत्यु का कारण भी जल्दी बन गया। जी, तो जरूरी है हमें अपने प्राकृतिक जीवन को अपने आप में ढालना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन क्योंकि हम बुंदेलखंड से हैं, बुंदेलखंडी समस्याओं को लेके माननीय मंत्री साहब के पास आए थे, तो एक दुखती रग है, दिल्ली में नहीं पूरे बुंदेलखंडी होगी, कि आज तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पाया, जिससे पलायन को मजबूर है हमारे यहाँ का मजदूर तबका। ठीक है सर, आपका सुनिए। मैं राकेश अनुरागी। आगे जी क्या कह रहे हैं? पलायन को मजबूर है। बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं है, लोगों को रोजगार की सुविधाएं नहीं, इसलिए आज से नहीं 40 साल से बुंदेलखंड से लोग पलायन कर रहे हैं, और पूरा बुंदेलखंड खाली हो चुका है। और ये जो खेरा साहब ने बोला एकदम 100% ठीक है, 102% ठीक है, और हम उनके विचार से और उनके हर चीज से सहमत है। उन्होंने एसपी सिंह बघेल जी के आश्वासन, एसपी सिंह बघेल जी का आश्वासन तो अच्छा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आदि जो गांव के लिए कोई काम होती है, विकास होती है, तो सबसे ज्यादा गरीबों के परेशानी दूर होती है। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए कृषि